मुरादाबाद के अंदर जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है पहली बार लोकसभा प्रत्याशी महिला जीत के गई है। 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीती है रुचि वीरा जी। और ये जीत पार्टी की जीत है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। भाईचारे की सरकार बनेगी, रोजगार की सरकार बनेगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। वोट देकर हिंदू मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि कोई भेदभाव नहीं होता है। जनता को चाहिए था एक अच्छा परिवर्तन करने वाला कैंडिडेट, जो जनता को रुचि वीरा के ऐसे समझिए चेहरे में दिखाई दिया। यहाँ पर सब समाजवादी माहौल है और फिर हम एक जमाने से वोट दे रहे हैं, तो हमारी सोच समाजवादी है सबकी। एसटी हसन का लगातार रुचि वीरा को लेकर विरोध चल रहा था और आखिरकार रुचि वीरा ने 1,05,000 वोटों से जीत दर्ज की है। मैं पहुंचा हूं मुगलपुर क्षेत्र में, कुछ लोगों से बात करूंगा कि जो लोगों ने एसटी हसन के समर्थकों ने विरोध करा था, आखिर वो विरोध किधर गया। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ अंसारी। आसिफ भाई, जब रुचि वीरा का टिकट हुआ था तो लगातार एसटी हसन के समर्थकों द्वारा विरोध किया जा रहा था, यहाँ तक कि उनके पुतले जलाए गए थे, उनको बाहरी प्रत्याशी कहा गया था। हालांकि डॉक्टर एसटी हसन के सामने से ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं नाराज तो हूँ, लेकिन यहाँ पर उनका प्रचार नहीं करूँगा, मैं और जगह करूँगा अगर पार्टी का आदेश होगा। तो उसके बावजूद भी रुचि वीरा ने यहाँ पर 1,05,000 वोटों से जीत दर्ज की है। तो क्या लगता है, ये विरोध खाली उनके समर्थकों में था, पब्लिक ने उनको पसंद किया? उन्हें भी पब्लिक ने ही सांसद बनाया था और रुचि वीरा को भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे सांसद बनाया है। इस वक्त ये हिंदुस्तान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। मुरादाबाद के अंदर जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है पहली बार लोकसभा प्रत्याशी महिला जीत के गई है और ये पार्टी का फैसला था। डॉक्टर एसटी हसन साहब का टिकट काट के रुचि वीरा को दे दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या पता किस पे क्या जिम्मेदारी थी। डॉक्टर एसटी हसन साहब ने भी पार्टी का भरपूर चुनाव लड़ाया दूसरी सीटों पर जाके। ये आपकी बात सही है कि एक इतिहास है कि मुरादाबाद की प्रथम महिला सांसद बनी है। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, जैसे एग्जिट पोलों में लगातार एनडीए की सरकार और भाजपा की सरकार 400 पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन वो सारा धाराशायी हो गया। तो इससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक ने भाजपा को नकारा है, एनडीए को नकारा है? नकारी दिया 239 पे है, उनका गठबंधन पीछे हो जाएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ऐसी सरकार बनेगी, भाईचारे की सरकार बनेगी, रोजगार की सरकार बनेगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार बनेगी? सरकार के जो इंडिया गठबंधन है उसके बाद तो कुल 234 सीटें हैं। 234 में और दल जुड़ जाएंगे तो 289 भी हो सकती हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगा। 8 तारीख का ऐलान करा है देश के प्रधानमंत्री ने, हम शपथ लेंगे। 8 तारीख आने दो, अभी 3 दिन बाकी है, देखना है क्या होता है क्या नहीं। तो जब मोदी जी अपने मुंह से जो निकाल देते हैं, ये तो आपको पता होगा, वो करते जरूर है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इस बार। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, 400 से बाहर होगा, ये तो आपको मालूम होगा या नहीं मालूम है आपको? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा मेन मकसद आज से बात करने का था वो डॉक्टर एसटी हसन को ही लेकर था। अब डॉक्टर एसटी हसन का क्या कद रहेगा पार्टी में, क्योंकि उन्होंने लगातार मुरादाबाद के अंदर उनके समर्थकों ने विरोध किया। ये तो हाईकमान पे बात पहुंची भी होगी ना, तो उनका क्या कद रहेगा इस बार? कोई ऐसा विरोध नहीं किया, मगर पार्टी के सारे वर्करों ने पार्टी का चुनाव लड़ाया। अखिलेश यादव को जिंदाबाद किया है, गली गली कूचा कूचा जाके, और रुचि वीरा को जिताने का काम किया है। 1,05,000 वोटों से जीती हैं, बहुत बड़ी जीत होती है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीतों में नाम चल लिया है रुचि वीरा जी। जनता को क्या उम्मीद रहेंगी आने वाले इन 5 सालों में? 5 सालों में ऐसा काम होगा, ऐतिहासिक काम होगा। आपके बीच रहेंगी, रोड पे भी दिखाई देंगी, आपके दफ्तरों में भी दिखाई देंगी, हर प्रोग्राम अटेंड करेंगी। चलिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे ये बात करूंगा। भाई क्या नाम है आपका? सरताज भाई, आप मतदाता हैं, इस बार आपने मत का ही प्रयोग किया होगा। पहले आपने आप डॉक्टर एसटी हसन को जिताया था, इस बार रुचि वीरा जीती हैं। तो एसटी हसन ने लगातार रुचि वीरा का, उनके समर्थकों ने लगातार उनका विरोध किया था, उसके बावजूद भी रुचि वीरा ने यहाँ पे 1,05,000 वोटों से जीत दर्ज की है। तो क्या लगता है कि उसका विरोध सिर्फ समर्थकों में था, जनता ने उनको जिताकर भेजा है? नहीं, कोई विरोध किसी तरह का नहीं था और ना कोई विरोध देखा गया, आपने देख भी लिया। अच्छे 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीती है रुचि वीरा जी। और ये जीत पार्टी की जीत है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने यहाँ मेहनत कर कर एक एक कार्यकर्ता ने जिताने का काम किया है। और जनता की जीत है मुरादाबाद की, जिन्होंने वोट देकर हिंदू मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि कोई भेदभाव नहीं होता है। इस बार जो है रुचि वीरा को जिताकर ये अखिलेश यादव की मजबूती दिखाई है
और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था उसको कार्यकर्ताओं को मानना था। इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। जो विरोध करता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विरोध करता, लेकिन इसमें किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। जो एसटीएसएन द्वारा विरोध हुआ, मतलब उन्होंने विरोध करा लेकिन सामने नहीं आए विरोध करने, उनके समर्थक सामने आए, पुतले जलाए, हर चीज़ का उनका विरोध किया गया रुचि वीरा का। लेकिन मेरा आपसे सवाल यही है कि विरोध करने के बावजूद भी ये जनता जो थी वो रुचि वीरा के साथ ही रही, या डॉक्टर एसटी हसन जो मतलब एमपी बने थे, उनको जनता ने जिताकर भेजा था, उनकी जनता ने क्यों नहीं मानी? देखिए, जनता जो है हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के संग रहती है, किसी कैंडिडेट के संग नहीं रहती है। अखिलेश यादव जी जिसको टिकट दे देंगे, जो फैसला कर लेंगे, उस पर ही कार्यकर्ता काम करेगा और जनता भी उसी पे काम करती है। विरोध किसी तरह का कोई नहीं था, किसी ने किया हो अपनी मर्जी से किया हो, लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई विरोध नहीं था। नहीं, उनके एसटीएसएन के समर्थक की बात कर रहा हूँ। ये जो समर्थकों ने विरोध करा था, पुतले जलाए थे, और जो मतदाताओं को मतलब यहाँ तक ये कह दिया था कि अगर भाजपा, मतलब उनके समर्थकों ने ये तक कह दिया था कि भाजपा जीतनी चाहिए यहाँ से, भाजपा जीतेगी, क्योंकि कुंवर सर्वेश सिंह जो हैं वो उनका देहांत हो गया था। उन्होंने इस बात की दुआ करी थी कि भाजपा जीते, जो उपचुनाव होगा डॉक्टर एसटीएसएन को टिकट मिलता, मतलब चुनाव दोबारा, मतलब एसटीएसएन को मैदान में आते, उनको चुनाव जिताते। तो क्या मतलब ऐसी उम्मीद जो लगाए हुए थे समर्थक, उस पर क्या पार्टी का रिएक्शन रहेगा? समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वैसे तो आम वोटर हैं, आपका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इनको टिकट उपचुनाव होता है, टिकट मिलता, तो क्या फिर जीतते ही है? किस उम्मीद से? क्योंकि विरोध तो लगातार इनका हुआ, डॉक्टर एसटीएसएन ने टिकट मतलब मिला और लगातार लोगों ने विरोध किया इनका, तो किस उम्मीद से मतलब इनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे रुचि वीरा के खिलाफ? नहीं, इस बार कोई विरोध तो मुझे देखने को नहीं मिला। और जीतने की बात यह है, हमने आपको बताया जो भी यहाँ पर सब समाजवादी माहौल है, और फिर हम एक जमाने से वोट दे रहे हैं, तो हमारी सोच समाजवादी है सबकी, तो इसलिए समाजवादी का ही कैंडिडेट जीतना था। एसटी हसन साहब लड़ते तो वो भी जीतते, और ये लड़ी हैं ये भी जीती। ये आपने देखा कि मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि हिंदू मुसलमान फर्क पैदा नहीं किया है। इस बार एक तरफा होकर हिंदू मुसलमानों ने इतना वोट दिया है कि 1 लाख कुछ वोटों से जिताकर रुचि वीरा जी को यहाँ से मुरादाबाद से भेजा है दिल्ली। और इसमें ये भेजा है कि ये हमारी बात कहेंगी, गरीब मजलूम की बात कहेंगी, मजदूर की बात कहेंगी, और मजदूर के लिए कुछ न कुछ करेंगी, इस शहर के लिए बहुत कुछ। चलिए बाबा जी, मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा। भाई, डॉक्टर एसटी हसन का जब टिकट कटा, रुचि वीरा को टिकट मिला, तो लगातार डॉक्टर एसटी हसन के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। उनके समर्थक जो थे उन्होंने पुतले भी जलाए, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक ने रुचि वीरा को 1,05,000 वोटों से जिताकर पार्लियामेंट भेजा है। तो क्या लगता है ये जो डॉक्टर एसटी हसन का समर्थन विरोध कर रहे थे समर्थक, तो ये उनको नकार दिया है यहाँ की जनता ने? नहीं नहीं, उनको जो पसंद किया है यहाँ की जनता ने, दिल से उनका इस्तकबाल करने के बाद में यहाँ से उन्हें जिताया है। और किसी नेता का इसमें पसंद करना या नापसंद करना, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जनता को चाहिए था एक अच्छा परिवर्तन करने वाला कैंडिडेट, जो जनता को रुचि वीरा के ऐसे समझ लिए चेहरे में दिखाई दिया, जो उन्होंने उनको पसंद करने के बाद उनको वोटिंग की, दिल से लड़ाया, और लड़ाने के बाद में उनको जिताया। और आगे आने वाले टाइम में भी पब्लिक उनसे ये उम्मीद करना चाहती है कि अगले 5 साल भी, इस 5 साल के अगले 5 साल भी वो यहाँ से इलेक्शन लड़ें और जीतें, और यहाँ की पब्लिक का अच्छी तरीके से जो विकास के लिए जो वो मदद कर सकती हैं वो करें, और अपना एक अच्छा जो किरदार है वो उनको यहाँ पे दिखाना चाहिए पब्लिक को, जो पब्लिक उनसे यहाँ पर उम्मीद करती है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब उनको कोई नाकारने वाला, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं कि उनको पार्टी के अंदर कोई अहमियत नहीं दी जाती, या वो कुछ गलत काम करते हैं, इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि भाई हमें आगे रखा जाए। तो वही नेता का जो किरदार होता है वो ये होता है कि वो ये देखता है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, मेरे साथ चलने वाला कौन बुरा है। तो उन्होंने उनको नकारा, इसलिए से उन्होंने उनके पुतले वगैरह जलाए, जो भी किया। लेकिन जनता जो है वो ये चाहती है कि आने वाले वक्त में और अब जो है रुचि वीरा जी को अपना एक अच्छा किरदार दिखाना चाहिए। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो जिन्होंने यहाँ तक ये सोच लिया था कि जो वोटिंग जिस दिन हुई, वोटिंग के दूसरे दिन भाजपा के जो कैंडिडेट थे कुंवर सर्वेश सिंह, उनका देहांत हो गया था। उनके समर्थकों ने ये तक कह डाला था कि भाजपा के कैंडिडेट ही जीतना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट अगर जीत के भाजपा के तो उपचुनाव होगा जब डॉक्टर एस को टिकट मिलेगा। नहीं, देखिए ये उनकी ये कमी है कि एक
आप एक पार्टी के समर्थक होने के बावजूद और आप किसी अपने ही कैंडिडेट को आप नकारते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ऐसे समझ लीजिए। ये उनकी बदकिस्मती है। उनको ये चाहिए कि जो पार्टी आपको अपना कैंडिडेट दे रही है, आपको उसे दिल से मानना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए और उसका इलेक्शन को लड़ाना चाहिए। अब अगर आप अपनी नाराज़गी या अपना कोई भी गुस्सा आप इस तरीके से ये चाहें कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए और हम इन्हें हरवा दें, तो देखिए होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। जब यहाँ की जनता ने ही दिल में ये ठान लिया था कि हमें रुचि वीरा जी को एक अच्छे रोल के साथ यहाँ पर लेकर के आना है, इस्तकबाल करके, वो जनता ने किया।